हाय दोस्तों, आज हम लोग घटना चक्र पूर्वालोकन का सम्मान ज्ञान विज्ञान स्टार्ट करेंगे और इसमें हम लोग देखते हैं जीव विज्ञान का। सबसे पहले हम लोग जीव विज्ञान करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग जो है रसायन करेंगे। चलिए बिना किसी देरी का हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 में है आपका जीव विज्ञान और उसके उपशाखाएं। सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि विज्ञान है क्या। विज्ञान शब्द जो है साक्ष्य आधारित, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान या अनुभव है जिसके प्रेक्षण और परीक्षण, विश्लेषण और सत्यापन जैसी वैज्ञानिक पद्धति का पालन किया जाता है। जो इम्पोर्टेंट है हम लोग उसको देखते हैं। जैसे कि जो है आपका प्राकृतिक विज्ञान की दो शाखाएं हैं। एक होता है फिजिकल साइंस और एक जैव विज्ञान जिसको लाइफ और बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं। अब यहाँ लेमार्क तथा ट्रेवेरेनस ने जो है नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीव विज्ञान का शब्द प्रयोग किया। याद रखिए ट्रेविरेनस। तो लेमार्क और ट्रेविरेनस। जूलॉजी जूलॉजी जो है, जूलॉजी में जो हम लोग अध्ययन करते हैं वो जंतु का, जीवित और मृत दोनों, मरा हुआ और जिंदा दोनों जंतु का जो दोनों जो है किस्म के जंतु का अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान की एक प्रमुख शाखा है ये जूलॉजी। और जनक जो है जूलॉजी को अरस्तु को कहा जाता है। अब आया एक साइंटिस्ट थ्रियोफ्रेटस। वो जो है 500 पौधे की एक सूची तैयार किया और उसको आयु और आकार के आधार पर विभाजित किया। इसीलिए जो है ये थ्रियोफ्रेटस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। तो चलिए ये कुछ पॉइंट था जो आपको याद रखना था। अब चलते हैं जीव विज्ञान की जो शाखाएं और उपशाखाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब अभी जस्ट बोले जूलॉजी, जंतु का अध्ययन। तो जूलॉजी मतलब होता है विभिन्न प्रकार के जंतुओं का विस्तृत अध्ययन। जूलॉजी मतलब होता है विभिन्न प्रकार के जंतुओं का विस्तृत अध्ययन। बोटनी अभी जस्ट बोले, बोटनी पौधा मतलब विभिन्न प्रकार के पौधा मतलब पादपों और उनके क्रियाकलापों का अध्ययन। याद रखिए जूलॉजी बोटनी सबको याद रहता है। बायोलॉजी का दो ही मेन शाखा है, एक जूलॉजी जिसमें हम जंतु का अध्ययन करते हैं, बोटनी जिससे हम पौधे का अध्ययन करते हैं। अब यहाँ पर आ गया पेलियो बायोलॉजी। पेलियो बायोलॉजी या जीवाश्मिकी। इसका मतलब पेलियो मतलब पुराना होता है। तो जो भी हमारा जीवाश्म जो हजारों या 10,000 साल पहले जो भी जमीन के अंदर धंसा है उसको अध्ययन करने के लिए, चाहे वो जंतु हो या पादप हो, उसके जीवाश्म का अध्ययन के लिए हम लोग करते हैं। इसी के द्वारा हम पता कर लेते हैं कि भैया ये कितना पुराना है। तो पेलियो बायोलॉजी या जीवाश्मी या पेलियो बायोलॉजी या पेलियोनोटोलॉजी। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। पेलियो, पेलियो मतलब पहले, पेलियो मतलब पहली। पेलियोबोटनी मतलब पादप जीवाश्मों का अध्ययन। ठीक है, वही चीज है आपका, यही सेम ही चीज आपका बता रहा है। ये बॉटनी जब आ गया, बोटनी तो पहले ही आपको बताया है कि बोटनी मतलब आप पादप का अध्ययन। अब बायोलॉजी जब आ गया तो बायोलॉजी में आपका दोनों हो गया, जंतु और पादप। चलिए इको 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 पार्क कभी सुने होंगे आप, जो है पटना में देखते होंगे इको पार्क है। तो इको पार्क, पार्क मतलब पर्यावरण की बात कर रहा है। तो जीवों पर उनके चारों ओर के पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन। जो भी जीव है उनके चारों तरफ पर्यावरण के अनुसार जीव का क्या व्यवहार है, या पर्यावरण का व्यवहार जीव के चारों ओर जो पर्यावरण है उसका जो है प्रभाव क्या है, वही आपका अध्ययन इकोलॉजी कहा जाता है। जीवों पर जो है, जीवों पर मतलब इंसान या कोई जानवर पर चारों ओर जो पर्यावरण है उसके प्रभाव का अध्ययन। अब जैसे कि आपका अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका में आप पेंगुइन सुने होंगे, चाहे आप बहुत सारा जो है पोलर बियर सुने होंगे। तो उस पर प्रभाव कैसा होता है जब बर्फीला प्रदेश होता है। ऊँट है तो उस ऊँट का प्रभाव कैसा होता है जब वो रेगिस्तान में रहता है, चाहे मनुष्य का प्रभाव जो वातावरण में रहता है। इसको इकोलॉजी कहते हैं। अब आया आपका जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मतलब जन मतलब कि अपना अपना मतलब कि हमारा अनुवांशिक, कि जीवों में अनुवांशिक लक्षणों तथा इनकी वंशागति का अध्ययन। तो हमारा जैसे कि हम किनके पुत्र हैं, या हमारा पुत्र आने वाला जो है वो मेरा पुत्र है कि नहीं, इसके लिए हमको जेनेटिक्स के बारे में, हमारा जेनेटिक्स के बारे में पढ़ना होगा। तो याद रखिएगा कोई भी जीव, चाहे वो जानवर हो चाहे वो आपका मनुष्य हो, उनके अनुवांशिक लक्षणों और इनकी वंशागति का अध्ययन, कि हमारा वंश ये हमारा बेटा है कि नहीं।
तो ये जेनेटिक्स के बारे में पता चलता है। ये फिजियोलॉजी या तो फिजिक्स मतलब भौतिकी, भौतिकी मतलब शरीर, शरीर आपका जो भौतिक रूप से किस तरह का है। तो शरीर के विभिन्न भागों के कार्य तथा कार्य विधियों का अध्ययन इसको कहता है फिजियोलॉजी। इस चीज को याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। फिजिक्स PHY फिजिक्स, वैसे भी फिजिक्स लिखा हुआ है, फिजिक्स में सी हटा के ओलॉजी लिखा हुआ है, तो फिजियोलॉजी, ओलॉजी मतलब लोजी मतलब अध्ययन होता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है फिजियोलॉजी, शरीर के विभिन्न भागों का कार्य। अच्छा, पेड़ो, पेड़ो मतलब पेड़ कहाँ लगाते हैं भैया, जमीन पे पेड़ लगाता है, तो जमीन पे पेड़ोलॉजी, पेड़ लगाने जमीन पे, तो पेड़ नहीं याद रखिएगा, पेड़ मतलब पेड़ जमीन पे, जमीन क्या है, मिट्टी का बना हुआ है, तो मृदा मतलब मिट्टी, मृदा निर्माण, मृदा के प्रकार इत्यादि का अध्ययन, तो पेडोलॉजी याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पेडोलॉजी मृदा का अध्ययन, मृदा का अध्ययन, पेडोलॉजी, पेडो पेडो याद रखिए, पेडो। अब आपका जेरोंटोलॉजी, जेरोंटोलॉजी, जेरोंटोलॉजी मतलब एकदम जर्जर के जो है क्या हो गया, बूढ़ा हो गया, जर्जर के मतलब जेरोंटोलॉजी एकदम जड़ से, समझ लिए कि जड़ से ही पैदा होकर इतना बड़ा हो गया, तब समझ लिए कि अब जो है बूढ़ा हो गया। तो मनुष्य में वृद्धावस्था और काल प्रभावन के सामाजिक, संज्ञानात्मक और मनोवैज्ञानिक तथा जैविक पहलू का अध्ययन। तो सीधा बात याद रखिएगा, तो आपका वृद्धावस्था का अध्ययन जेरोंटोलॉजी कहा जाता है। तो भूलिएगा नहीं जेरोंटोलॉजी, ये बहुत बड़ा जेरोंटोलॉजी मतलब कि जेरोंटोलॉजी ऐसे करके याद रखें, जी से जेरोंटोलॉजी, जी से ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर आपका क्या है, आपका दादा को ही ग्रैंडफादर बोलते हैं। अब आया इथोलॉजी, इथो, इथो याद रखिए, इथो तो क्या होता है, इथो थोथो मतलब थूक लगा, थूक फेंक देते हैं कहीं भी, कोई भी इंसान, जो सभी इंसान नहीं होता है, जो वो इथोलॉजी, इथो थूक फेंक देता है कहीं भी का फेंक देता है, तो मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार उसका सीख नहीं है। तो मानव चाहे जो भी सभी जंतु है, चाहे वो जानवर हो चाहे मानव हो, उसके उसके व्यवहार का अध्ययन, हालांकि जंतु दोनों में आ जाता है, तो व्यवहार का अध्ययन। तो भैया इथोलॉजी मतलब थूक फेंक देना, थूक मतलब उसका व्यवहार ठीक नहीं, तो मनुष्य या कोई भी सभी जंतुओं के, मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन। तो ये आपका पॉइंट है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इथो से थूक याद रखिएगा। एक होता है बायोनिक्स, बायोनिक्स और एक होता है बायोनॉमिक्स, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रहे। ये बायोनिक्स है और बायोनॉमिक्स क्या है। बायोनॉमिक्स मतलब बायो मतलब यह यांत्रिक प्रणालियों का अध्ययन है, यांत्रिक प्रणाली मतलब जो भी हमारे शरीर में, मतलब जो जीवित जीवों और जीवित जीवों के अंग की तरह कार्य करता है। बायोनिक्स जो है, बायोनिक्स प्रकृति में पाए जाने वाले जैविक तरीकों और प्रणालियों का इंजीनियरिंग प्रणालियों और आधुनिक प्रौद्योगिकी के लिए अध्ययन एवं डिजाइनिंग के लिए अनुप्रयोग है। बायोनिक्स शब्द वर्ष 1958 में, याद रखिए 1958 में, जब जो है डीआरडीओ का स्थापना हुआ था, उसी समय जैकी स्टील द्वारा प्रस्तावित माना जाता है। तो क्या है, तो बायोनिक्स जो है क्या है, जीवों के अंगों की तरह कार्य करता है, यांत्रिक प्रणाली जो आपका जो है का अध्ययन है, जो जीवित जीवों के अंगों के तरह कार्य करता है। तो याद रखिए कि मान लीजिए किसी का हाथ टूटा है, तो उसके बदले मशीन वाला हाथ लगाया जाता है, तो वो उसी को बायोनिक्स कहते हैं। तो याद रखिएगा, प्रणाली इंजीनियरिंग प्रणाली है, आधुनिक प्रौद्योगिकी के लिए अध्ययन और डिजाइन के लिए अनुप्रयोग। तो कुछ नहीं है, वही है आपका बायोनिक्स। अब आया बायोनॉमिक्स, बायोनॉमिक्स BIONOMICS, जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन। तो याद रखिए, एक तो जीव प्लस वातावरण, दोनों के बीच परस्पर संबंध, याद रखिए संबंध मतलब कि पर्यावरण मतलब वातावरण में जो रह रहा है, प्लस जीव, जो जीव है, जंतु, जंतु मतलब सब हो गया, तो ये दोनों का जो है संबंध जो है, इसी को बायोनॉमिक्स कहते हैं। इससे इसे पारिस्थितिक इकोलॉजी भी कहा जाता है। तो इकोलॉजी, अभी हम बोले इको पार्क, तो हालांकि इकोलॉजी तो सिर्फ पर्यावरण का अध्ययन होता है, जो उनके चारों ओर पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन, तो बात सही है, इकोलॉजी बोलिए चाहे आप बायोनॉमिक्स बोलिए, बायोनॉमिक्स याद रखिएगा, बायोनॉमिक्स। ठीक है, चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इकोलॉजी, ECOLOGY, यहाँ पे लिख दीजिए इकोलॉजी, यहाँ लिखा हुआ है। चलिए, अब मायोलॉजी, मायो, मायो मतलब कि माय बॉडी कैसा है, बॉडी मतलब पेशियां, मसल्स जिसको बोलते हैं,
तब मनुष्य की पेशियां और मांसपेशियां का अध्ययन, वही बात है आपका मसल्स का अध्ययन जो है आपको एम से मायो, एम से मसल्स, मसल्स मायोलॉजी कहा जाता है। अब आपका मेमोलॉजी, मेमोलॉजी याद रखिए, मेमल्स लिखा हुआ है, मेमोलॉजी, लॉजी, MEMMAL। मेमल होता है, मेमल स्तनधारी, तो स्तनधारी मतलब जैसे हम हुए, वेल हुआ, चाहे जानवर जो भी है आपका यहाँ पे, तो वो सब हुआ स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन, मेमोलॉजी। अब आया देखिए, एक तो आपका क्या था, बायोनिक्स पता चल गया, बायोनिक्स मतलब यांत्रिक अध्ययन, बायोनॉमिक्स भी पता चला, एक है बायोनॉमी। तो बायोनॉमी जीवन के नियमों, बायोनॉमी तो क्या है, नियम, बायो, बायो मतलब जीव, और नॉमी मतलब नियम, ऐसे करके याद रखिएगा ट्रिक से। तो बायोनॉमी, बायोनॉमी, बायोनॉमी मतलब तो जीवन के नियमों से संबंधित अध्ययन, याद रखिएगा, जीवन के नियमों से संबंधित अध्ययन। तो आप जो भी जो है नियम, जीवन में नियम बनाते हैं, तो उस नियम को पढ़ने के लिए को बायोनॉमी कहा जाता है, उसका उसका जो अध्ययन करते हैं उसको बायोनॉमी कहा जाता है। अब आया बायोमेट्री, तो बायोमेट्री तो आप लगाते हैं जैसे कि विज्ञानित और सांख्यिकी की तकनीकी का जीव विज्ञान का अध्ययन। अब बताइए, हाथ से जो है अंगूठा आपका क्या है, जीव है, उसको क्या है, एक बटन के द्वारा चाहे आप जो है क्लिक करके करते हैं, तो बायोमेट्री उसी को कहा जाता है कि गणित और सांख्यिकी की तकनीक के जीव विज्ञान का अनुप्रयोग, तो प्रयोग तो होता ही है, तो ये है बायोमेट्री। चलिए, अब आपका क्या है, ये है फ्रेनोलॉजी, फ्रे 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 याद रखिए, फेरोनोलॉजी, फेरेनोलॉजी, फेरो तो मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन। तो मस्तिष्क के विभिन्न भागों के क्रियाशीलता का अध्ययन को कहता है फेरोनोलॉजी। याद रखिए, फेरोनोलॉजी, FEHRE, फेरो, NOLOGY, फेरोनोलॉजी। अब आया एंथोनी, एंथोनी जो है, एंथोनी क्या कर रहा है, एक लड़की को क्या फूल दे रहा है, तो फूलों का अध्ययन, तो एंथोलॉजी। एंथोनी जो है एक लड़की को फूल दे रहा है, तो फूल दे रहा है, तो इसका मतलब फूलों का अध्ययन, एंथोलॉजी। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंथोलॉजी जो है क्या हुआ, फूलों का अध्ययन, फूल दे रहा है एंथोनी को। अब आया एग्रो, एग्रोस्टोलॉजी, याद रखिए, एग्रीकल्चर या एग्रोस्टोली घास का अध्ययन बोलता है, तो घास से संबंधित अध्ययन, एग्रोकल्चर, एग्रीकल्चर में घास वास उगता है ना कहीं एग्रोस्टोलॉजी आप याद रखिएगा, क्या है, घास के संबंधित। अब है पेलिनोलॉजी, याद रखिए, ये पेलिनोलॉजी है, पहला में जो हम लोग पढ़े थे वो आपका पेलिनोटोलॉजी, ये पेलियो था मतलब जीवाश्म, पेलियो मतलब जीवाश्म, ये पेलियो है, और ये जो है आपका, ये क्या है, ये आपका पेलिनो है, पेलिनो, ये आपका पेलिनो है, वो पेलियो था। तो विभिन्न प्रकार के पराग कणों का अध्ययन, पराग कण वही जो आपका फूल जो है, फूल में पराग कण होता है, और ये जो है आपका मादा फूल की ओर जाता है पराग कण। तो याद रखिएगा, पराग कण का अध्ययन, तो पेलियोनोलॉजी, हालांकि पराग कण एक अलग चैप्टर है, उसको हम लोग, चैप्टर नहीं, एक जो है जो टॉपिक है जो कि हम लोग पढ़ेंगे, पेलिनो याद रखिए, पेलिनोलॉजी इस चीज को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हम स्टार मार्क कर देते हैं, ये आपको भूलिएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि आप कंफ्यूज कर सकते हैं। पेलियोनोलॉजी, ठीक है, नर जो है, नर जो है, नर मादा के पास जाता है, पेलियोनोलॉजी इसी को कहता है विभिन्न प्रकार के पराग कणों का अध्ययन। ओंको मतलब होता है कैंसर, कैंसर वो संबंधित ट्यूमर का अध्ययन, तो ये है आपका, ये आपका ओंकोलॉजी है, ओंकोलॉजी याद रखिए, ओंकोलॉजी, ओंकोलॉजी। टेरिटोरोलॉजी मतलब टेराटोलॉजी, टेरा, टेराटोलॉजी, टेढ़ा आदमी है तो शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन। तो भैया टेढ़ा मेरा शरीर बन गया है, तो कहीं ना कहीं शारीरिक विकास जो हुआ है वो टेढ़ा मेरा हो गया, तो उसको टेरेटोलॉजी, टेढ़ा मेरा, टेरेटोलॉजी, टेढ़ा मेरा, ऐसा करके ट्रिक से याद रखिएगा। अब आया कॉन्ड्रोलॉजी, कॉन्ड्रो तो बताए उपास्थि से संबंधित अध्ययन, उपास्थि याद रखिए, उपास्थि जैसे आपका कान क्या है, एक उपास्थि है, याद रखिए, एक अस्थि होता है जो कि जैसे हड्डी हुआ, लेकिन कान का हड्डी उपास्थि है, तो इसलिए कॉन्ड्रोलॉजी, याद रखिए, कौन से कान, कौन से कॉन्ड्रोलॉजी, उपास्थि का अध्ययन, याद रखिएगा। अब उसी तरह आपका अस्थि का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी, याद रखिए, ऑस्टोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, हालांकि कभी कभी आप जो है कैल्शियम का दवाई लेते होंगे, क्यों, क्योंकि आपका हड्डी दर्द देता है, तो वहाँ पे ऑस्टो कुछ करके आपका ऑस्टोथेरेपी इस टाइप का नाम आता है। तो याद रखिए, ऑस्टो या अस्थि, अस्थि 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 ट्रिक से याद रखिए, अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। सेरोलॉजी, सेरोलॉजी या रुधिर सीरम का अध्ययन, जो आपके शरीर के अंदर जो सीरम है, सेरोलॉजी उसी को कहा जाता है।
तो याद रखिएगा, इस चीज़ को भूलिएगा नहीं, ये आप इसको भी स्टार मार्क कर दिए। सेरोलॉजी, सेरोलॉजी मतलब सीरम, ऐसे करके ट्रिक से। सेरोलॉजी सीरम, रुधिर मतलब ब्लड जो है, ब्लड, सीरम का अध्ययन सेरोलॉजी। ये भी आपका रुधिर का अध्ययन है। हेमी जहाँ लिखा रहेगा हेपरीन या सॉरी हेमी जहाँ लिखा, जैसे हेमोग्लोबिन, हेमो, तो ये कहीं ना कहीं खून से रिलेटेड है। खून मतलब रुधिर होता है, ब्लड जिसको बोलते हैं, रुधिर का अध्ययन, तो हेमोटोलॉजी। ठीक है, चलिए। न्यूरॉन्स जहाँ भी हो, न्यूरॉन्स मतलब तंत्रिका तंत्र होता है, तो न्यूरोलॉजी है। तो ये सब तो जो है आपको याद होना चाहिए, ये तो एकदम जो है दिमाग में बैठा लीजिए। तंत्रिका तंत्र का संबंधित अध्ययन, हालांकि ये पूछता नहीं है, याद रखिएगा। अब आया लिथोट्रिप्सी, लिथोट्रिप्सी, या तो ट्रिप्सी, बायोप्सी हुआ, ट्रिप्सी हुआ, तो कहीं भी ट्रिप्सी या PSY जहाँ भी लिखा है, समझ लीजिए कि डॉक्टर कुछ क्या कर रहा है, प्रक्रिया कर रहा है। जैसे लिथोट्रिप्सी हुआ तो एक चिकित्सकीय प्रक्रिया जिसकी किरणों की सहायता से क्या हुआ, गुर्दे, पित्ताशय, मूत्राशय की थैली में स्थित पथरी को तोड़कर मरीज का इलाज है। इसको ऐसे भी लिप्रोसी बोला जाता है, लिप्रोसी, लेप्रोसी भी कहा जाता है, लेकिन लिथोट्रिप्सी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। लिथोट्रिप्सी, लिथोट्रिप्सी, ठीक है। हमारा जैसे कि याद रखिएगा, पथली जो है, कैल्शियम ऑक्सोलेट की मात्रा अधिक होने से आपका क्या है, पथली होता है। इसमें क्या है कि आप पालक कम खाइए, टमाटर कम खाइए, क्योंकि उसमें ऑक्जेलिक एसिड बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो पथरी से बचने के लिए याद रखिएगा कि टमाटर मत खाइए और पालक मत खाइए। अगर पथरी हो जाता है तो आप लिथोट्रिप्सी करवाइए, तो आपका जो है, आपका पथरी खत्म हो जाएगा। पथरी हमको हुआ था, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। पैथोलॉजी, पैथो पैथो तो पैथोलॉजी तो खल जो है, आप बहुत सारा जगह जाते होंगे, तो जब डॉक्टर के पास जाते होंगे, बहुत सारा जब क्लिनिक होगा, तो वहाँ पे पैथोलॉजी लिखा रहता है। क्यों? क्योंकि रोगों की प्रकृति, लक्षणों और कारकों का अध्ययन वही पैथोलॉजी होता है। कुछ लोग जो है पैथोलॉजी किया हो रहता है और वो जो है अपना दुकान खोल देता है, तो ज़्यादातर पैथोलॉजी करने वाला जो है क्या कहता है, क्योंकि उसको रोगों की प्रकृति को पता है, लक्षण को पता है, कारकों को पता है, इसीलिए वो जो है क्या करता है, इलाज कर जाता है। चलिए, ये पैरासिटोलॉजी, तो पैरासाइट तो जानते हैं, उसका हिंदी होता है परजीवी, तो ये आपको नहीं पूछने वाला। पैरासाइट परजीवी जीवों का अध्ययन। उसी तरह वायरस होता है, वायरोलॉजी, विषाणुओं का अध्ययन, या ठीक है। और बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरिया का अध्ययन। तो ये सब जो है आपको पूछने वाला नहीं है। अब आया इंटोमोलॉजी, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इंटोमोलॉजी, तो एंटोमोलॉजी याद रखें, एंट, अंट मतलब, अंट मतलब कीट होता है, याद रखें। चीटी, एंट, अंट मतलब चीटी, चीटी मतलब कीट, कीटों का अध्ययन होता है एंटोमोलॉजी। चलिए, ये क्या है, मिरमेकोलॉजी, तो चींटियों का अध्ययन को कहा जाता है। चलिए, ये देखिए, कीट तो लिखे हैं, सॉरी, ये चींटी सिर्फ स्पेशल होगा, तो मैरेमोकोलॉजी, ठीक है। तो मैरेमोकोलॉजी आपका चींटियों का अध्ययन, मैरेमोकोलॉजी याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीट सिर्फ मैरो, तो क्या होता है मैरेमोकोलॉजी, तो बार बार चींटी को जो है मार देते हैं, इसलिए मैरेमोकोलॉजी, इस चीज को भूलिएगा। अब यह भूलिएगा नहीं, मेलोकोलॉजी, मेलियोकोलॉजी, मेलियो मतलब माला, याद रखिए, मालाकोलॉजी याद रखिएगा, मेलो छोड़िए, MALA, मालाकोलॉजी। तो माला क्या है, मोलस्का, माला क्या है, मोलस्का। मोलस्का याद रखिए, जीव, जैसे ऑक्टोपस क्या है, ऑक्टोपस आपका मोलस्का जीव होता है। जैसे सीप हुआ, सीप आपका मोलस्का जीव होता है। तो ये दोनों जो है क्या होता है, जैसे कि सीप का क्या होता है, माला पहनते हैं, तो कहीं ना कहीं माला, तो माला कोलॉजी, ऐसे ट्रिक से याद रखिएगा। तो ऑक्टोपस ये सब जो है, इसका जो है ना बॉडी बॉडी बहुत सॉफ्ट होता है, जैसे ऑक्टोपस क्या है, एकदम बहुत मुलायम बॉडी रहता है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब आया कॉन्कोलॉजी, कॉन्कोलॉजी मोलस्कों के खोलों का अध्ययन। अब जो है क्या होता है, जैसे सीप जो है, किसी एक ऊपर आपका कैल्शियम कार्बोनेट रहता है, तो सीप आपका ऐसे ही रहता है अंदर, और ये जो सीप रहता है, ये जो है इसके ऊपर जो रहता है, उसी को अध्ययन को कॉन्कोलॉजी, याद रखिए, कॉन्ड्रोलॉजी नहीं है। आप इसको कॉन्ड्रोलॉजी से कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, इस चीज को याद रखिएगा। कॉन्ड्रोलॉजी मतलब उपास्थि होता है, कॉन्ड्रोलॉजी मतलब कान वाला, कान वाला जो आपका लचीला वाला होता है, उपास्थि से संबंधित है, ये कॉन्ड्रोलॉजी है। ये कॉनकोलॉजी है, कॉनकोलॉजी मोलस्का के खोलों का अध्ययन। चलिए, ठीक है, थोड़ा सा बचा हुआ, फिर हम लोग क्वेश्चन अच्छा से डिस्कस करेंगे। अब जो है, आप जो इच्थियो, तो इचना मछली कभी कभी सुने होंगे, जिसको झींगा मछली बोलते हैं। तो इच्थियो, इक्थियोलॉजी, इक्थियो इतना मछली, इच्थियोलॉजी, इचना मछली, इक्थियोलॉजी, ऐसे करके 3 बार बोलिए। कोई भी चीज को कम से कम 4-5 बार बोलिएगा, तो आपको ऐसे भी याद होगा। मत्स्य की संरचना, जो आपका मछली की संरचना,
कार्य की वो क्या कार्य करता है उसका अध्ययन हम लोग पढ़ते हैं इक्थियोलॉजी से, ठीक है, जाता है। अब आपका क्या है सर्पेंटोलॉजी। सर्पेंटोलॉजी मतलब सांप का अध्ययन, सर्पों का अध्ययन, इसी तरह करते हैं सर्पेंटोलॉजी, याद रखिएगा। तो सर्पेंटोलॉजी सर्प, सांप लग रहा है, सर्पों का अध्ययन। उसके बाद हर्पाटोलॉजी, याद रखिएगा हर्पाटोलॉजी। एक तो हर्पटोलॉजी जो भी हर्पटोलॉजी, तो वो हर्प मतलब ही होता है कि उभयचरों और सरीसृपों का अध्ययन, याद रखिए उभयचरों और सरीसृप का अध्ययन, जिसको रेप्टल्स बोलते हैं। तो हर्पटोलॉजी, हर्पटोलॉजी तो वैसे भी क्या है हर्पटोलॉजी, याद रखिएगा भूलिएगा नहीं, ठीक है। तो जो उभयचर होता है, जो सरीसृप होता है, उसी को अध्ययन कहते हैं। उभयचर उसे कहते हैं जो दिन और रात दोनों, सॉरी, आपका जो है जमीन पे और आपका क्या है सब पानी में, दोनों में रहता है उभयचर। चलिए, अब आया आपका ऑर्निथोलॉजी। तो ऑर्निथोलॉजी याद रखिए पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका एग्जाम में पूछता है ऑर्निथोलॉजी। चलिए, डर्मी डर्मी कूल कूल ठंडा जब लगता है आपको, डर्मी डर्मी कूल कूल ठंडा जब लगता है, तब आप डर्मी कूल लगाते हैं, डर्माटोलॉजी। तो कहाँ लगाते हैं? त्वचा में। तो त्वचा तथा इसके रोगों का अध्ययन आपका डर्माटोलॉजी कहा जाता है। ट्रोफोलॉजी, ट्रोपोलॉजी पोषण और पोषण विधि का अध्ययन। तो याद रखिए ट्रोपोलॉजी, ट्रोपोलॉजी, ट्रोफोलॉजी, 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 याद रखिएगा कि पोषण और पोषण तत्वों के अध्ययन। ये आप स्टार मार्क मार दीजिए, ट्रोफोलॉजी। ट्रोफो, याद रखिए ट्रोफो। टेटोलॉजी, टेटो उपार्जित लक्षणों के उत्पत्ति और विकास का अध्ययन। तो ये आपका टेटो, याद रखिए टेटुआ दबा के क्या है पराजित कर दिया उसको, तो पराजित। तो ठीक से याद रखिए उपार्जित लक्षण लिखा हुआ है उपार्जित, लेकिन उपराजित याद रखिए। तो टेटुआ दबा के उसको क्या किया, पराजित कर दिया। तो टेटोलॉजी, टेटोलॉजी, ठीक है। चलिए, ये आपका क्लियर हो गया। जो भी है आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो जो स्टार्क मार्क के हैं उसको एक बार और देख लेते हैं। जैसे कि आपका स्टार्क में मार्क कहाँ कहाँ किए हैं, इधर नहीं किए, ये वाला। जैसे पेलिनोलॉजी, तो विभिन्न प्रकार के पेशे, पोषे परागण, पोषे पेलिनोलॉजी। फिर आपका सेरोलॉजी जो है, सीरम जो है, क्यों ऐसा याद करवाएं, क्योंकि ये याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। फिर आपका लिथोट्रिप्सी जो कि आपका पथरी जो है ठीक करने के लिए चिकित्सीय प्रक्रिया का अध्ययन, अध्ययन तो नहीं, मरीज का इलाज किया जाता है, तो ये आपका है। फिर आपका पैथोलॉजी, पैथोलॉजी हम आपको बोले थे कि रोज बहुत सारा डॉक्टर क्या है थोड़ा बहुत जान लेता है रोग के बारे में, तो रोग की प्रकृति, लक्षण, कारकों का अध्ययन करवाता है। फिर मैरेमिकोलॉजी, क्या है मीरमेकोलॉजी, तो चींटियों का अध्ययन, ये भी स्टार मार्क है। लास्ट में दो गो हर्पटोलॉजी उभयचर और सरीसृप, और ट्रोपोफोलॉजी आपका पोषण और पोषण विधियों का। चलिए, अब लास्ट है आपका कुछ शब्दावली है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। जैसे एपी कल्चर, एपी कल्चर क्या है? तो व्यापारिक स्तर पर शहद, शहद उत्पादन तथा फसलों के परागण हेतु मधुमक्खी का पालन। तो ये क्या है? उत्पाद है, शब्दावली एवं संबंधित उत्पाद। तो भैया पालन जो कर रहे हैं मतलब उत्पाद ही कर रहे हैं। पालन करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके बारे में कुछ सोचते हैं, तो उत्पाद करते हैं। तो जहाँ एपी आया समझ लिए शहद मतलब मधुमक्खी का क्या है पालन, याद रखिए। एवी कल्चर, एवी मतलब होता है, एवी ग्रुप होता है, एवी एव ग्रुप होता है, एवी ग्रुप जो कि आपका पक्षी ग्रुप का कहलाता है। तो जब आप बायोलॉजी पढ़िएगा तो एवी को ही पक्षी कहा जाता है। जैसे एनिमिलिया है, प्लांटिया है, जैसे प्लांटिया में प्लांट हुआ, एनिमिलिया में एनिमल हुआ, मोनेरा, प्रोटिस्टा, ये सब है, लेकिन एवी ग्रुप भी है, एवी मतलब पक्षी होता है। एक्वा कल्चर, एक्वा जहाँ आया समझ लिए पक्षी का बात कर रहा है, सॉरी पानी का बात कर रहा है, तो जल ये हो गया। एक्वा कल्चर है तो जलीय जीवों का संवर्धन होला, ठीक है, जिसको हम लोग एक्वेरियम में हम लोग घर में क्या है एक एक्वेरियम डालते हैं, उसमें मछली मारते हैं, तो समझ लिए उसी टाइप का आपका बात रहा है। एलगा, एलगा, एलगालॉजी, एलगा कल्चर, एलगा क्या है? तो एलगिया मतलब एलगी होता है, एलगी मतलब शैवाल है। तो क्या है एक्वा कल्चर का एक प्रकार ही है जिसके अंतर्गत शैवाल की कृषि की जाती है। तो एल्गा कल्चर मतलब कि भैया उत्पाद किया जाता है एलगी का, याद रखिएगा। चलिए, पीसी जहां हुआ, पीस मना मछली, मछली याद रखिएगा। अभी हम लोग इक्थोलॉजी पढ़े थे, यहाँ पे इक्थियोलॉजी जो कि मत्स्य की संरचना और उसका अध्ययन था। लेकिन मत्स्य पालन की बात करें तो पीसी कल्चर होता है, फिश, फिश मना मछली, फिश और फिश ऐसे करके, हालांकि इसको सबको याद रहता है तो इस चीज को याद रखना है। एग्रीकल्चर की बात करें तो फसल संवर्धन, पशुपालन और कृषि से संबंधित विज्ञान। एग्रीकल्चर आपका क्या है? फसल संवर्धन, पशुपालन तथा कृषि से संबंधित विज्ञान। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर जो है आपका कच्चे रेशम के उत्पाद हेतु रेशम कीट का पालन,
तो याद रखिए सेरी मतलब रेशम, रे से रे से रे से रे से रे सेरी कल्चर, तो रे सम से री सेरी कल्चर। सिल्वी 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 कल्चर मतलब सिल्वी याद रखिए, सिल्वी जो है आपका सिल्वी एक क्या है, पहाड़ है, और पहाड़ में क्या होता है वन। तो सिल्वी याद रखिएगा, शिवालिका जिसको बोलते हैं, शिवालिका याद रखिए, शिवालिका एक पहाड़ है और पहाड़ में जो है वन बहुत सारा है, वन मतलब बहुत सारा जंगल है, तो सन वन संवर्धन सिल्वी कल्चर। स्पोंजिया मतलब स्पंज का संवर्धन याद रखिएगा, ये पानी में पाया जाता है स्पोंजिया, तो कोई दिक्कत नहीं स्पोंजी, तो स्पंज जो है संवर्धन होता है। फ्लोरी कल्चर, फ्लोरी मतलब बहुत सारा फ्लावर, फ्लावर मतलब फ्लोरी मतलब फ्लावर, फ्लोरी मतलब फ्लावर, फ्लोरी मतलब फ्लावर, तो फूलों की खेती वो पुष्प कृषि याद रखिएगा। ओलिरो कल्चर, ओलिरो याद रखिए, ओलिरी कल्चर, ओलिरी याद रखिए, ओल ओल खाते हैं, ओल ओल जो है आपका सब्जी होता है, तो सब्जियों की कृषि में ही ओलिरो कल्चर होता है। अर्बोरी कल्चर, अर्बोरी कल्चर, अरबो अरबो अरबो, तो याद रखिए अरबों का क्या करता है, आजकल सरकार वृक्ष और झाड़ियां को काट देता है, तो वृक्ष को काटना अरबों का झाड़ियों को भी काटता है, तो वृक्ष और झाड़ियों की कृषि ट्रिक से याद रखिएगा अरबोरी कल्चर, तो अरबों का वृक्ष और झाड़ियां काट देता है अरबोरी कल्चर। अब आया हॉर्टिकल्चर, हॉर्टी मतलब फूल फल या सब्जी या मसाला का खेती, तो हॉर्टिकल्चर में सब आ जाता है, जितना भी आपका है सब आ जाता है, याद रखिए हॉर्टिकल्चर में फूल भी आ जाता है, फल भी हो जाता है, सब्जी होता है और मसाला भी आ जाता है, ये आपका हॉर्टिकल्चर है, भूलिएगा नहीं, इंपॉर्टेंट है। पोमो मतलब फल होता है, पोमो याद रखिएगा आपका, वैसे भी आपका पोमो 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 याद रखिए, पोमो मतलब फल, फूल नहीं फल, पोमो याद रखिए फल होता है, पोमो मतलब फल होता है, तो फल होता है तो इसको हम क्या याद रखेंगे, तो याद रखिएगा इसको फलों का कृषि कहा जाता है, फलों की कृषि, भूलिएगा नहीं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपका आ गया एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी मतलब फसलों की खेती, एग्रोनॉमी मतलब फसलों की खेती याद रखिएगा, एग्रोनॉमी मतलब, अच्छा इससे पहले भी तो हम लोग एग्रीकल्चर, तो फसल का संवर्धन था, पशुपालन और कृषि से संबंधित विज्ञान था एग्री, तो एग्रीकल्चर वो है, लेकिन एग्रोनॉमी मतलब फसलों की खेती, सिर्फ एग्रोनॉमी मतलब फसलों की खेती, सिंपल है, छोटा है एग्रोनॉमी फसलों की खेती, और ये एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर तो बड़ा है, मतलब फसल संवर्धन होगा, पशुपालन होगा तथा कृषि से संबंधित विज्ञान। चलिए वर्मी तो आपको पता है, कृषि उत्पाद में वृद्धि होते, केचुआ को ही आपको क्या है, केचुआ आपका जो है पालन को ही हम लोग वर्मी कल्चर कहते हैं, केचुआ का पालन को ही हम लोग वर्मी कल्चर करते हैं। ऑस्ट्री कल्चर जो है आपका, ऑस्ट्री कल्चर याद रखिए, व्यापार हेतु सीपों में कृत्रिम प्रजनन, याद रखिए कि जो सीपों का जो हम लोग कृत्रिम प्रजनन करते हैं उसी को ऑस्ट्री कल्चर कहते हैं। अभी कुछ देर पहले हम लोग जो पढ़े थे, ये क्या पढ़े थे, ये हम लोग पढ़े थे कि मोलस्का के खोल जो है ना, खोल मोलस्का का अध्ययन जिसमें सीप आता है, तो इसको मालाकोलॉजी बोलते हैं, मालाकोलॉजी। लेकिन ये ऑस्ट्री कल्चर, ऑस्ट्री कल्चर आपका व्यापार हेतु सीप कृत्रिम प्रजनन होता है, ऑस्ट्री कल्चर, ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर देते हैं। ऑस्ट्री, ऑस्ट्रिच नहीं होगा, ऑस्ट्रिस जो है उसी का इंग्लिश का ही इसका मतलब होता है सीप। फिर आपका ओली कल्चर, ओली कल्चर जैतून का उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन और व्यापार, ओलिडो कल्चर। अब है हेली कल्चर, हेली हेली, तो क्या होता है कि जब आप पानी में हेलते हैं तो क्या करते हैं, बहुत सारा किनारा में घोंगा आपको नजर आता है, तो घोंगे का संवर्धन, हेली हेली याद रखिए, हेली कल्चर, हेली हेली मतलब याद रखिए जब आप पानी में हेलते हैं या हेलना मतलब तैरना है, तो बहुत सारा आपके आसपास घोंगा आ जाता है, तो हेली कल्चर। वीटी मतलब वीटी मतलब वेतर के वीट जो है, वीट वीट से अंगूर उत्पादन होता है, वीटी कल्चर सबको पता रहता है। मैरी जब भी आएगा तो पानी से कहीं रिलेटेड है, एक्वा या मैरी जो भी आया पानी से रिलेटेड है। मानव उपभोग हेतु समुद्री जीव का संवर्धन, जंतु व वनस्पति। मेरी कल्चर मतलब पानी के अंदर जो भी खाने योग्य है मनुष्य का, उसका अध्ययन है आपका मेरी कल्चर। मेरी तो वो है, अब मोरी है, मोरी, तो मोरी क्या है, सहतूत, तो सहतूत ना याद रखिए, मोरा पाठी, जैसे गाना है कि मोरा पिया मुझसे बोलत नहीं, तो मोरा पिया नहीं, सहपाठी याद रखिए, सहपाठी से हटा दिया, सहतूत की खेती, तो मोरी कल्चर ऐसे करके याद रखिए। हाइड्रो जब भी आएगा तो पानी से रिलेटेड है, फोनिक है या एरोफोनिक, ये सब ये दोनों जो है आपका क्या है, अरे हाइड्रोफोनिक्स मतलब पानी का अध्ययन होना चाहिए,
हालांकि यहाँ पे नहीं। चलिए, हाइड्रोफोनिक है, एरोफोनिक्स है या एरोकल्चर है। तो मृदा विहीन पादप, अच्छा, मतलब कि वह मृदा, वह मिट्टी, वह पादप, मतलब वह पेड़ जो बिना पानी का उगे, उसे हम लोग एरोकल्चर बोलते हैं, हाइड्रोफोनिक्स बोलते हैं या एरोफोनिक्स। तो ये आपका एरोकल्चर, हाइड्रोफोनिक बोलिए या एरोफोनिक बोलिए, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिए, मृदा विहीन, जहाँ जहाँ बिना पानी का जो है आपको जो पेड़ उगता हो। लास्ट आपका है क्रिटिकल्चर, क्रिट्रीकल्चर, सिट्रीकल्चर, सिट्री। तो साइट्रिक जो है, जैसे खट्टा फल या फल जो भी होता है, तो खट्टे फलों, तो साइट्रिक कल्चर याद, ये साइट्रिक एसिड पाया जाता है किसमें, साइट्रिक जो खट्टा फल होता है, तो विटामिन सी सो है। तो ये आपका क्या है, सॉरी, वो तो एस्कॉर्बिक एसिड होती है। तो आप आंवला में आपका साइट्रिक एसिड पाया जाता है। तो खट्टे फलों और फल उत्पादों में संवर्धन। और वेजी कल्चर क्या है, कायिका प्रवर्धन और आधारित खेती, कायिका याद रखिए, कायिका प्रवर्धन, तो ये आपका वेजी कल्चर है। तो लास्ट में इस चीज को याद रखिएगा, वेजी कल्चर, वेजी वेजी कायिका प्रवर्धन आधारित खेती, कायिका। तो ये है आपका। अब ये हाइड्रोफोनिक्स आपका देखिए, जैसे कि पोषक द्रव्य है, एयर स्टोन है, वायु पंप है। इसमें समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आपका किसका अनुपस्थिति है, मतलब कौन नहीं है, तो पानी नहीं है। तो ये आपका क्लियर हो गया। अब जो है सेकेंड लेक्चर में हम आपको पूरा जो है इसका क्वेश्चन करेंगे। अभी हम लोग विराम लेते हैं। टोटल 30 मिनट का वीडियो है, अच्छा से बहुत इज्जत से आप इसको देखिएगा। एक एक जो है क्वेश्चन को बहुत ट्रिक के द्वारा आपको व्याख्या किया गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।